ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बोले तो भुगतान संतुलन किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड बोले तो व्यापार संतुलन क्या होता है और इसका क्या मतलब होता है। तो हम जानते हैं इस वीडियो में ये। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। मैंने पीछे बोर्ड पे आप देख सकते हो कि नोट्स बना रखे हैं, वो आप पढ़ सकते हो बाद में, और मैं पढ़वा भी दूंगा, लेकिन मैं पहले सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है। तो जानते हैं पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हिंदी में बोलते हैं व्यापार संतुलन। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि व्यापार संतुलन क्या होता है कि जब किसी कंट्री के जो सिटीजन होते हैं, किसी कंट्री के जो सिटीजन होते हैं, वो पूरे वर्ल्ड के साथ एक साल के अंदर या किसी भी एक टाइम पीरियड में, जो जनरली एक साल ही कंसिडर किया जाता है, कि एक साल के अंदर उस देश के जो जितने भी सिटीजन्स होते हैं, जितने भी जो निवासी होते हैं, वो पूरे वर्ल्ड के साथ जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करते हैं पूरे वर्ल्ड के साथ, एक साल के अंदर उस देश के सिटीजन उस स्टेटमेंट को बताने वाली, उस जो ट्रांजैक्शन को बताने वाली स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो और आसान शब्दों में बताता हूं कि कोई भी एक देश है, जैसे मान लो हमारी कंट्री इंडिया है। अब इस कंट्री में रहने वाले जो सारे सिटीजन हैं, वो एक साल के अंदर पूरे वर्ल्ड लेवल में, पूरे वर्ल्ड के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब जिनमें पैसों का या तो आना या जाना होता हो, ये काम करते हैं, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करें। अब वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कोई भी हो सकता है, यानी कि गुड्स का भी हो सकता है, सर्विसेज का भी हो सकता है, या मैं बोलूं तो विजिबल आइटम्स का भी हो सकता है और इनविजिबल आइटम का भी हो सकता है। वो करंट अकाउंट से रिलेटेड चीजें भी हो सकती है और कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड भी हो सकती है। कैपिटल अकाउंट में जनरली हम क्या लेते हैं, जो लोन वगैरह होते हैं वो लेते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म लोन हो, वो हम लेते हैं। तो ये सारे, यानी कि इन सारी की जो ट्रांजेक्शन होती है, चाहे वो क्या हो कि गुड्स का लेन देन हो, चाहे वो सर्विसेज का लेन देन हो, एक कंट्री के सिटीजन पूरे वर्ल्ड के साथ जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करते हैं, उस स्टेटमेंट को, सॉरी, उन ट्रांजैक्शन को दिखाने वाली स्टेटमेंट को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बताती है? हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट ये बताती है कि हमारे देश ने एक साल के अंदर पूरे वर्ल्ड के साथ कितना ट्रेड किया, कितना इंटरनेशनल ट्रेड किया। अब वो ट्रेड चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, वो ट्रेड करंट अकाउंट से रिलेटेड जो चीजें उनसे हो चाहे कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड चीजें हो, पूरा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बताएगी। अब दूसरी तरफ होता है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक भाग होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक भाग होता है। कैसे एक भाग होता है? क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में उस देश के जो सिटीजन होते हैं, उनकी सिर्फ एक ही तरह की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन लेते हैं पूरे वर्ल्ड के साथ, जो वो करते हैं वो है गुड्स से रिलेटेड। यानी कि एक देश के निवासी पूरे वर्ल्ड में जो भी गुड्स से रिलेटेड इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो हम खाली किसका लेते हैं कि गुड्स का जो लेन देन कितना किया है, गुड्स की कितनी वैल्यू का लेन देन हुआ है, कितनी वैल्यू के गुड्स को हमने एक्सपोर्ट किया है, कितनी वैल्यू के गुड्स को हमारे देश के निवासियों ने इंपोर्ट किया एक साल के अंदर, वो देखना बैलेंस ऑफ ट्रेड है। और सारी डील जहां पे पैसे आए हो गए हो, चाहे वो विजिबल हो चाहे वो इनविजिबल हो, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? इसी का बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक भाग होता है। और चीज मैं बता दूं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस क्यों होती है, ये मैं आगे की वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूंगा। यहां पे मेरा जो मेन एम है वो यही है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या, ये आपको अच्छे से बता दूं, उसकी आपको नोट्स दे दूं। अभी बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड जरूरी नहीं है बैलेंस हो। बैलेंस ऑफ ट्रेड की तीन कंडीशन बन सकती है। या तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? बैलेंस होगा, यानी कि हमारे एक साल के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल हो, यानी कि जितनी वैल्यू के गुड्स को हमने एक्सपोर्ट किया है, उतनी वैल्यू के गुड्स को हमने इंपोर्ट करे, तो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इक्वल आता है, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। या हमारा क्या होता है? अगर हमारे टाइम पीरियड है, हमारे किसी साल के अंदर हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा हो, यानी कि हमारे देश के निवासियों ने ज्यादा वैल्यू के गुड्स को बेचा हो दूसरी कंट्रीज में, तो उसको बोलते हैं, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया, तो एक्सपोर्ट ज्यादा होना इंपोर्ट से, उसको बोलते हैं सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। सरप्लस
ट्रेड बोल सकते हैं या सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। अच्छा, एक होता है डेफिशिएट बैलेंस ऑफ ट्रेड। डेफिशिएट बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है हमारे देश के निवासियों ने मतलब जितने का एक्सपोर्ट किया है, जितनी वैल्यू के गुड्स का एक्सपोर्ट किया है, उससे ज्यादा वैल्यू के गुड्स को इंपोर्ट करा हो तो उसको बोलते हैं हम डेफिशिएट बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी कि जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो एक्सपोर्ट से तो उस कंडीशन को हम डेफिशिएट बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको कुछ हद तक समझ में आ गई होगी। अगर कहीं आपका डाउट है तो मैं जल्दी जल्दी जो नोट्स बना के लिखा रखे हैं मैंने वो आपके सामने पढ़ के सुना देता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी अंतिम में ले लेना, मैं अच्छे से साइड में हो जाऊंगा। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ दैट कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, यूजुअली अ ईयर। कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक कंट्री का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है जो उसने इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किए एक साल के पीरियड के अंदर, उसको शो करने वाली ये क्या होती है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखती है। वो क्या कहलाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाती है। ये एक प्रिंसिपल टूल है ये एनालिसिस करने का कि एक कंट्री ने मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कितनी करी है, यानी कि उनकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कितनी हुई है, उसके रेजिडेंट की, उनके रेजिडेंट जो उस कंट्री के रेजिडेंट है उनकी पूरे वर्ल्ड के रेजिडेंट के साथ उनकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कितनी हुई है उसको दिखाने वाली ये एक स्टेटमेंट है, उसका एनालिसिस करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब हम एक राइटर की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि जब भी एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछा जाए और उसके साथ डेफिनेशन पूछ के कुछ और पूछ सकते हैं, जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड के सिग्निफिकेंस बताओ, तो पहले ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। तो इसके महत्व बताओ, बैलेंस ऑफ ट्रेड को बताते। तो आपको डेफिनेशन जब भी पूछे तो एक राइटर की डेफिनेशन मिनिमम जरूर देना, ज्यादा की दो तो अच्छी चीज है, दो की दो, लेकिन एटलीस्ट एक की जरूर देना। तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बैंड ने क्या बोला, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ इट्स मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ये एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है एक कंट्री का ओवर ए पीरियड, एक पीरियड का, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जितना भी जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है उसके साथ एक पीरियड में उस देश ने क्या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किया, उसका रिकॉर्ड क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये सारी चीजें मैंने बता दी थी, लेकिन राइटर की डेफिनेशन भी होगी। अब आ जाते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की तरफ। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शन अराइजिंग आउट द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ ओनली मर्चेंडाइज गुड्स और विजिबल गुड्स। मर्चेंडाइज गुड्स का मतलब क्या होता है, जो विजिबल गुड्स होती है, कोमोडिटी होती है, उनका ट्रेड। यानी कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होते हैं ना, उसमें सिर्फ वही ट्रांजैक्शन इंक्लूड करते हैं, उन्हीं का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंक्लूड करते हैं जो कोमोडिटी से रिलेटेड हो, गुड्स से रिलेटेड हो, जिनको विजिबल हो, जिनको देख सकते हैं। यानी कि गुड्स को हम देख सकते हैं, सर्विस को हम देख नहीं सकते। तो सर्विस में किसको इंक्लूड करते हैं, कम्युनिकेशन की होगी, बैंकिंग की होगी, इंश्योरेंस की होगी, ये सर्विस, ये सारी इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होती है, लेकिन इसमें नहीं होती, इसमें सिर्फ गुड्स और कमोडिटी को लेते हैं। ठीक है भाई। और वी कैन से द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। दूसरे शब्दों में कहते हैं हम बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या निकाल सकते हैं, भी एक कंट्री ने कितनी वैल्यू की कमोडिटी को एक्सपोर्ट करा है और कितनी वैल्यू की कमोडिटी को इंपोर्ट करा है, उन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। जो मैंने आपको बता ही दिया था कि तीन तरह से हो सकता है, जब हम इसका डिफरेंस निकाले तो ये तीन निकल के आ सकते हैं, या तो हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा या इंपोर्ट ज्यादा होगा, या दोनों इक्वल होंगे। ये एक राइटर की डेफिनेशन जो आप पढ़ लेना, लेकिन जो तीन टाइप है मैं वो आपको बता देता हूं कि तीन कंडीशन है वो कौन सी होती है। तो तीन कंडीशन ये होती है, एक को हम एक्सपोर्ट को डिनोट करते हैं एक्स से, एक्स इज इक्वल एम, यानी कि एक्सपोर्ट इज इक्वल इंपोर्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल हो तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन और हो सकती है, क्या हो सकती है, सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है भाई, एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट, हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा होती है इंपोर्ट से। एक होती है डेफिशिएट बैलेंस ऑफ ट्रेड। डेफिशिएट बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है भाई, ये होता है कि एक्सपोर्ट हमारी कम हो इंपोर्ट से। तो ये कंडीशन होती है। राइटर की डेफिनेशन चलो देख लो, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएम स्कैम्बल ने बताया, द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या, एक डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड एंड बोट बाय द रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री टू द अदर कंट्रीज। देखो क्या बात बोली कि भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, वो डिफरेंस है कि एक कंट्री के जो रेजिडेंट है ना, उन्होंने कितनी वैल्यू के गुड्स को सोल्ड करा और कितनी वैल्यू के गुड्स को क्या करा, बाय करा, बोट करा
उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। तो आई होप आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। अब आगे की वीडियो में मैं लेके आऊंगा इसी से रिलेटेड 3 से 4 वीडियो भी और बनेगी, जिसमें हम डिफरेंस जानेंगे। कुछ डिफरेंस तो आप जान गए होंगे इसी वीडियो के थ्रू, डेफिनेशन के थ्रू, लेकिन अभी और हम डिफरेंस देखेंगे, साथ ही साथ इनकी बाकी वीडियोस भी जानेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।